हाय बच्चों, मैं एसके तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 की गणित लेसन 2 बहुपद लेसन 2 है हमारा। लेसन 2 है हमारा बहुपद। लेसन 2 क्या है? बहुपद। चलिए इसकी चर्चा करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। जो हमारे नई बुक 2023 और 24 के अनुसार है, सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है कि सबसे पहले चर क्या है। आपके पास जो दिया है उसमें से चर क्या है? चर जितने भी आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे जिस भाषा के हों, वो सब क्या होंगे? आपके चर। जैसे ए, बी, सी, यानी जो भी अल्फ़ाबेट के अक्षर आते हों क्या होंगे? आपके चर। एक्स, वाई, जेड, इस तरह से ए से लेकर जेड तक कुछ भी लिखिए, ये सब क्या होंगे? आपके चर होंगे। यानी अंग्रेजी, हिंदी, किसी भी भाषा के अल्फ़ाबेट जो होंगे, चाहे अंग्रेजी के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे जिसके हों, जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे टोटल क्या होंगे? आपके चर। अचर की बात करें, अचर क्या होता है? जो संख्याएं होती हैं, जैसे आपकी संख्याएं की बात करें, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं हों, आपके पूर्णांक हो, चाहे ये सब क्या होंगे? आपके अचर होंगे। जैसे हम अचर में कुछ लिख रहे हैं, संख्याएं 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, 7 लिखे, इस तरह से बढ़ते जाइए। पीछे आप -1, -2, -3, -4 इस तरह से लिख सकते हैं। यानी जितने भी हमारे पूर्णांक होंगे वो सब क्या होंगे? आपके अचर होंगे। गुणांक की बात करें, गुणांक क्या होता है समझेंगे। जैसे अगर हम लिखें 3x, हम लिखें y। अब देखिए x के साथ में किस संख्या का गुणा है? x में किसका गुणा है? 3 का, तो इसका गुणांक क्या है? 3 है। यहाँ y लिखा है, y में कोई भी संख्या नहीं गुणा दिखाई दे रही है, तो क्या गुणा है? आपका 1 है, इसलिए y का गुणांक कितना है? 1। अगर हम लिखें 9z, तो z के साथ में किस संख्या का गुणा है? 9 का, इसलिए इसका z का गुणा कितना है? 9 है। अगर हम लिखें c, 10c, तो c का गुणांक कितना है? 10 है। बात करते हैं घातांक की। अगर हमारा लिखा हो 5x², देखिए x का पावर कुछ लिखी हुई है, x की पावर कितनी लिखी है? 2, तो 2 हमारा क्या है? घातांक है। जैसे हम लिखें 9x³ 9x³ लिखे, x की पावर कितनी लिखी है? 3 लिखी है, तो घातांक कितनी है? 3 है। y की पावर 5 लिख दिए, तो y की घात कितनी है? 5 है। तो घातांक समझ में आया होगा। घात क्या होती है आपकी? जो भी चर की घात होगी वही क्या होगी? उसकी घातांक होगी। अब बात करते हैं बहुपद की। बहुपद हमारा क्या है? बहुपद में जैसे हम लिख रहे हैं a0 x⁻0 लिखें। x क्या है? आपका चर पद है, लेकिन इसके साथ में एक अचर पद का गुणा हुआ है, तो x⁻0 का गुणांक कितना है? a0 है। प्लस a1 x1 लिखिए, प्लस a2 x2 लिखिए। इस तरह से जो आपके पद आते जाएंगे, बहुत सारे पद आएंगे। लास्ट का पद क्या होगा? an। n मतलब अंतिम, n का मतलब कोई अभी सीमा ही नहीं है। n की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, 100, 1000, 2000, 10,000, 20,000, कुछ भी रख सकते हैं। an और x की पावर कितना लिख दिए? n लिख दिए। तो ये आपकी एक बहुपद की क्या प्राप्त हो गई? सीरीज प्राप्त हो गई। तो इस तरह से आप बहुपद की सीरीज को समझ सकते हैं। अभी हमारे पास में जैसे अगर हमारे पास x लिखा हो, हमारे पास x+1 लिखा हो, हमारे पास में x² + x+1 लिखा हो, इस तरह से देखिए पद लिखे हों, तो इसमें कितना चर है? एक चर वाला बहुपद है। ये भी आपका एक चर वाला बहुपद है। इसमें भी कितने चर हैं? आपके एक चर हैं। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें x + y + 2, तो
तो इसमें कितने चर हैं आपके? 2 चर हैं। तो कितने बहुपद है? 2 चर वाला बहुपद है। अगर लिखें x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 3, इसमें कितने चर हैं? 1 2 3, 3 चर हैं, 3 चर वाला बहुपद है। जैसे अगर हमारे पास एक उदाहरण दिया है, प्रश्नावली का पहला उदाहरण है, तो चलिए इसको देखते हैं। दिया है प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। बहुपद की क्या ज्ञात करनी है? घात। अभी हमने बोला जो भी आप बहुपद देखिए उस बहुपद में जो मैक्सिमम घात हो, सबसे बड़ी घात, क्या लिखा हुआ है बहुपद? x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3, सबसे बड़ी घात क्या लिखी है आपकी? 5। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है? 5 है। कितनी है बहुपद की घात? 5। जो सबसे बड़े चर में घात दिखाई देगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। यहाँ बहुपद की घात कितनी है? 5 है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, क्या लिखा है? 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8 लिखा है शायद। हाँ, 2y की पावर कितना लिखा है? 8 लिखा है। 2y की पावर 8 लिखा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी होगी आपकी? ये देखिए, सबसे बड़ा घात वाला अंक ये है, पद ये है, जिसमें y की पावर कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा है। कितना लिखा है? y की पावर 8 लिखा है। तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी आपकी? 8। तीसरा है 2 भर लिखा है। 2 इंटू एक्स की पावर 0, किसी भी संख्या की घात अगर शून्य हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। और 2 के साथ में अगर 1 का गुणा करें तो भी मान कितना आएगा? 2 आएगा। इसलिए क्या लिखा है? सिर्फ 2 लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो यहाँ पे घात कितनी है? घात कितनी है? घात कितनी है आपकी? 0 है। घात कितनी है? 0 है, क्योंकि एक्स की घात कितना लिखा है? 0 लिखा है। चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है? कौन से बहुपद एक चर में बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर देना है। एक चर, एक चर का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही चर हो। देखिए हम देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स, और यहाँ क्या लिखा है? कुछ नहीं, तो एक्स की पावर 0 है। तो यहाँ पे क्या है? एक चर वाला बहुपद कौन है? क्वेश्चन पहला नंबर, क्योंकि इसमें सिर्फ जगह एक्स ही लिखा है। दूसरा देखेंगे, वाई स्क्वायर लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है? √2 लिखा है, सिर्फ वाई स्क्वायर है। तो यहाँ भी क्या है? एक चर वाला बहुपद है। पहला है एक चर वाला बहुपद, दूसरा है एक चर वाला बहुपद। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 3 इंटू टी क्या लिखा है आपका? √ के अंदर लिखा है। टी क्या लिखा है आपका? √ के अंदर लिखा है। यहाँ पर अंडर रूट में क्या लिखा है? टी लिखा है। अंडर रूट में टी लिखा होने की वजह से जो टी का मान हो, टी की घात होगी 1/2 होगी। और कभी भी बहुपद में संख्या आधी नहीं होगी, पावर क्या होगी? घात क्या होनी चाहिए थी? पूर्ण संख्या होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? पूर्ण संख्या होती। घात अगर टी की पावर पूर्ण संख्या होती तो हमारा क्या होता? बहुपद होता, और ये बहुपद नहीं है। y प्लस 2/y, y प्लस 2/y लिखा है। इस y का मतलब क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। अब हमने बोला कि जो घात है, घात कैसी होनी चाहिए? घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्याएं क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4। अगर ये घात में होंगी तो बहुपद होगा, नहीं होंगी तो नहीं होगा। तो यहाँ घात में ये नहीं है, तो ये क्या है? बहुपद नहीं है। अगला है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ पे क्या है? सब अलग अलग हैं, x अलग है, y अलग है, t अलग है। तो ये क्या है? ये कैसे बहुपद हैं आपके? एक चर में नहीं है, बल्कि
तीन चर वाले बहुपद हैं। कैसे हैं? तीन चर वाले बहुपद हैं। तीन चर वाले बहुपद हैं। कितने चर हैं? x है, y है और t है। तीन चर हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? तीन चर वाला बहुपद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखना है। देखिए, जहाँ जहाँ समीकरण में या जहाँ जहाँ बहुपद में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर के साथ में किस संख्या का गुणा है? कितने का गुणा है? एक का गुणा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक है। दूसरा देखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है? माइनस एक है। कितना है? माइनस एक गुणे कितना लिखा है? एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इससे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? माइनस एक है। अगला है, एक्स स्क्वायर के बगल में कितना का गुणा है? पाई अपान टू का है। तो यहाँ पे पाई अपान टू क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अगला है, एक्स स्क्वायर के बगल में कोई संख्या एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस √2x और माइनस एक, ऐसा लिखा है। जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या पता आएगा? जीरो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसका क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? शून्य है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। चलिए उदाहरण देते हैं। जिसकी घात 35 हो, ऐसा बहुपद ढूंढना है जिसकी घात 35 हो। तो अगर हम x की पावर 35 लिख दें, ये देखिए x की पावर 35 लिख दिए प्लस 2 लिख दें, तो इसमें कितने पद आ गए? एक पद आपका यहाँ और दूसरा पद यहाँ, और x की घात कितनी है? 35 है। कितनी है x की घात? ये देखिए 35। तो x की घात 35 का एक उदाहरण क्या हुआ? x की पावर 35 प्लस 2 लिख दो। 2 की जगह पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। दूसरा देखेंगे, घात जब 100 हो, घात x की पावर 100 लिख दो और एक पद ही लिखना है। कितना लिखना है? एक पदी। x की पावर 100 लिख दो, y की पावर 100 लिख दो। तो एक पदी में क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले हैं हम। चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ बहुपद की मैक्स घात लिखनी है। तो घात हम जानते हैं कि जो सबसे अधिक घात हो, यानी सबसे बड़ी जो पावर हो, उसी को लिखना है। तो घात होगी उसकी। ये देखिए सबसे बड़ा वाला नंबर कहाँ है आपका? 5x क्यूब। क्यूब से बड़ा कोई नहीं। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? 3 है। यहाँ देखेंगे 4 माइनस वाई की पावर कितना है? 2 है। 4 माइनस वाई की पावर कितना लिखा है? 2 लिखा है। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी है? 2 है। मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। अगला दिया है 5t माइनस √7। ये देखिए t की पावर कितना है? 1 है। कुछ नहीं लिखा है तो कितना है? 1 है। तो यहाँ पे घात कितनी है? 1 है। अगला है 3 भर लिखा है, यानी 3 लिखने का मतलब क्या है? x हो y हो कुछ भी हो, उसकी घात कितनी होगी? आपकी 0 होगी। यहाँ घात कितनी है? 0 है। कितनी है? 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित बहुपदों में से कौन से बहुपद रैखिक हैं और कौन से बहुपद द्विघाती हैं और कौन से बहुपद त्रिघाती हैं? पहचानना है आपको। कौन से बहुपद रैखिक हैं? रैखिक बहुपद क्या होगा? जिस बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी हो? जिस बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी हो? 1 हो। मैक्सिमम घात कितनी हो? 1 हो। तो क्या कहलाएगा आपका? रैखिक बहुपद। द्विघाती कौन होगा? द्विघाती की बात करें, जिसकी घात कितनी होनी चाहिए? 2। त्रिघाती की बात करें, इसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं। ये देखिए हम लोग पहचानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या है? द्विघाती है। कैसी है? द्विघात है। एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये क्या है आपका? त्रिघाती है।
ए वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ वाई स्क्वायर है तो क्या है आपका द्विघाती है। कैसा है? द्विघाती। 1 प्लस एक्स, ये क्या है आपका रैखिक है। कैसा है? रैखिक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। देखिए एक्स पावर कितना लिखा है? 1 लिखा है। अगला है हमारे पास 3t, यहाँ t की पावर कितना है? 1 है, तो ये भी क्या है आपका रैखिक है। कैसा है? रैखिक है। टी स्क्वायर लिखा है, ये क्या है आपका द्विघाती है। 7x³ लिखा है, x³ मतलब पावर 3 है, तो कैसा है? त्रिघाती। तो इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक हमारे वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। Yes, come in. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।